आज हम रियल एनालिसिस के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स करते हैं। जो रिज़ल्ट आज के इस लेक्चर में हम करेंगे उनमें से एक रिज़ल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का सबसे पहला जो रिज़ल्ट हम करने लगे हैं वो ये है कि कोई सा भी रियल नंबर आप x लें तो आपको एक सेट मिल जाएगा रैशनल नंबर्स का। नाम उसका उसने ई रख दिया है कि उस रैशनल नंबर्स के सेट का सुप्रीमम जो है वो x के इक्वल होगा। हर रियल नंबर के लिए आप एक ऐसा रैशनल नंबर्स का सबसेट ढूंढ सकेंगे जिसका सुप्रीमम जो है वो वाला रियल नंबर होगा। अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि 1 एक रियल नंबर है, आप एक ऐसा सबसेट ढूंढ कर दें जिसका ये सुप्रीमम हो, तो मेरा ख्याल है आप बहुत आसानी से बहुत सारे इस तरह के सेट्स ढूंढ कर दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो इंटरवल 0-1 है, 1 इस सेट का सुप्रीमम है। अगर मैं कहूं जो इंटरवल 0 और 1 से क्लोज ले लें तो 1 इस सेट का सुप्रीमम है। अगर मैं इंटरवल ले लूं -∞ से 1 तो रियल नंबर 1 जो है वो इस सेट का सुप्रीमम है। लेकिन इस वक्त हमने रियल नंबर्स के सेट्स नहीं लेने। ये जो मैंने सारे सेट्स लिए हैं इनका सुप्रीमम 1 है, लेकिन ये रियल नंबर्स के सेट्स हैं। हमने लेना है ऐसा सेट जो रैशनल नंबर्स का हो। अगर मैं इस सेट का इंटरसेक्शन ले लूं रैशनल नंबर्स के साथ तो अब ये रैशनल नंबर्स का सेट है। एक ऐसा रैशनल नंबर्स का सेट है जिसका सुप्रीमम 1 है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूं रैशनल नंबर्स के साथ तो 1 जो है वो इस सेट का सुप्रीमम है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूं रैशनल नंबर्स के साथ तो अब ये रैशनल नंबर्स का सेट है और 1 इस सेट का सुप्रीमम है। मैंने एग्जांपल्स आपको 1 के लिए दी हैं। उसका कहना यह है कि आप किसी भी रियल नंबर x के लिए एक ऐसा सबसेट ढूंढ सकते हैं e जिसमें रैशनल नंबर्स हों और x उसका सुप्रीमम हो। इस तरह के आप बहुत सारे सबसेट्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक सबसेट ढूंढ कर देना है। अगर मैं किसी भी x की बात करूँ जो रियल नंबर हो तो तब भी मैं इस तरह के बहुत सारे सेट्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं x बना सकता हूँ कि उसका इंटरसेक्शन ले लूँ -∞ से x तक के इंटरवल का। मैं सेट बना सकता हूँ कि उसका इंटरसेक्शन ले लूँ -∞ से x क्लोज तक का इंटरवल ले लूँ। तो ये ऐसे सबसेट्स हैं जिनमें क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं और x इनका सुप्रीमम है। इस तरह का हमने हर दफ़ा सिर्फ एक सेट ही ढूंढना है। ढूंढते हैं वो सेट e एक से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ढूंढने लगे हैं कि x उस सेट e का सुप्रीमम हो और वो सेट सिर्फ रैशनल नंबर्स का सेट हो। इसको ढूंढने से पहले याद कर लेते हैं ज़रा सुप्रीमम की डेफिनेशन कि सुप्रीमम क्या होता है। अगर s हमारे पास एक ऑर्डर सेट हो और a उसका सबसेट हो, s का एक एलिमेंट अल्फा a का सुप्रीमम कहलाता है अगर उसमें दो खूबियां हों। पहली खूबी वो सेट a का अपर बाउंड हो, अल्फा सेट a के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। दूसरी खूबी अगर कोई और अपर बाउंड गैमा लिया जाए तो अल्फा उस अपर बाउंड से लेसर इक्वल हो। सुप्रीमम में दो खूबियां होती हैं, सेट का अपर बाउंड होता है और सेट का सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। यहाँ पर हमें दिया गया है एक रियल नंबर x और हमने ढूंढना है एक रैशनल नंबर्स का सेट x जिसका सुप्रीमम हो। इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैंने सेट्स लिए हैं इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो x से लेस हैं इस पहले वाले सेट में और रैशनल नंबर हैं। इस वाले सेट में वो सारे नंबर्स हैं जो x से लेसर इक्वल हैं और रैशनल नंबर हैं। मैं ले रहा हूँ इस वक्त सेट ऐसा जिसमें सारे रैशनल नंबर्स हों और x उसका सुप्रीमम हो। इसमें हो सकता है x शामिल ना हो और हो सकता है x शामिल हो, डिपेंड करेगा कि x रैशनल नंबर है या नहीं है।
मैं ये वाला सेट ले रहा हूँ -∞ से x वाला, और इस सेट को प्रूव करने लगा हूँ कि x इस सेट का सुप्रीमम है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम ले रहे हैं सेट E में ले रहे हैं हम रैशनल नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स जो x से छोटे हैं, और प्रूव ये करेंगे कि x जो है वो इस सेट का सुप्रीमम है। अगर मुझे प्रूव ये करना है कि x इस सेट का सुप्रीमम है तो मुझे दो बातें प्रूव करनी है, एक ये कि x अपर बाउंड है और दूसरे ये कि ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। x अपर बाउंड है, क्या ख्याल है? यकीनन है, क्योंकि सेट E में जो भी रैशनल नंबर है वो x से छोटा है। x इस सेट E के हर एलिमेंट से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली x जो है वो इस सेट E का अपर बाउंड है। x अपर बाउंड है, E नॉन एम्प्टी सेट है। क्या ख्याल है नॉन एम्प्टी सेट? बिल्कुल, E नॉन एम्प्टी सेट है। x से छोटे रैशनल नंबर यकीनन मौजूद हैं। E R का सबसेट है और R हमें मालूम है कंप्लीट है। क्या नतीजा निकला इन सारी बातों से? R का एक सबसेट है जो एम्प्टी नहीं है, जिसका अपर बाउंड मौजूद है। R कंप्लीट है। R कंप्लीट होने का मतलब है R के हर सबसेट जिसका अपर बाउंड मौजूद हो उसका सुप्रीमम भी मौजूद होता है। इसका मतलब है इस सेट E का सुप्रीमम मौजूद तो है। इन बातों से नतीजा ये निकला कि सेट E का सुप्रीमम मौजूद है। ये जो सेट E का सुप्रीमम है ये कौन सा नंबर है? प्रूफ तो हमें ये करना है कि x इसका सुप्रीमम है। फिलहाल सपोज ये कर लेते हैं कि इसका सुप्रीमम जो है वो अल्फा है। अल्फा कोई रियल नंबर है और वो इस सेट का सुप्रीमम है। प्रूव करना चाहते हैं कि जो x है वो इस सेट E का सुप्रीमम है। फिलहाल हमने सपोज कर लिया है कि सुप्रीमम जो है वो अल्फा है। x अपर बाउंड है, अल्फा सुप्रीमम है। अपर बाउंड में और सुप्रीमम में क्या रिलेशन होती है? जी, क्या रिलेशन होती है अपर बाउंड में और सुप्रीमम में? सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। इसका मतलब है ये जो अल्फा है ये x से लेसर इक्वल है। अल्फा x से लेसर इक्वल है। अगर मैं किसी तरह से ये प्रूव कर दूं कि अल्फा x के इक्वल है तो बात खत्म हो जाएगी। जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो जाएगा। प्रूव ये करना चाहते थे कि x सुप्रीमम है, लेकिन सुप्रीमम हमने अल्फा ले लिया है। लेकिन अगर मैं प्रूव ये कर दूं कि अल्फा x के इक्वल है तो इसका मतलब है सुप्रीमम माफी x निकल आएगा। अब मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि x जो है वो अल्फा के इक्वल है। फिलहाल अल्फा के सुप्रीमम होने और x के अपर बाउंड होने की वजह से अल्फा x से लेसर इक्वल है। अल्फा x से लेसर इक्वल का मतलब है दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं? या तो अल्फा x से लेस है या अल्फा x के इक्वल है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्फा को x के इक्वल प्रूफ कर दूं, लेकिन फिलहाल दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास मौजूद हैं। अगर इनमें से एक पॉसिबिलिटी को मैं प्रूव कर दूं कि वो मुमकिन नहीं है, अल्फा x से छोटा पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी कि अल्फा x के इक्वल है। तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्रूव करूं कि अल्फा x से छोटा नहीं है। अल्फा को x से छोटा लेने पर ले आते हैं कोई कंट्राडिक्शन। सपोज कर लेते हैं कि अल्फा x से छोटा है, लेकिन अगर उससे कोई कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब होगा हमने जो सपोज किया है कि अल्फा x से छोटा है गलत सपोज किया है। दो ही पॉसिबिलिटीज थी, या अल्फा x से छोटा है या अल्फा x के इक्वल है। अल्फा x से छोटा लेने पर कंट्राडिक्शन आ गई तो एक ही रिजल्ट बाकी रह जाएगा कि अल्फा x के इक्वल है, और अल्फा x के इक्वल होने का मतलब होगा सुप्रीमम माफी x है। तो सपोज कर रहे हैं इस वक्त कि अल्फा जो है वो x से छोटा है और इससे कोई लाना चाहते हैं कंट्राडिक्शन। अल्फा और x दो रियल नंबर्स हैं। अगर अल्फा और x दो रियल नंबर्स हैं तो याद करें, क्या हर दो रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर मौजूद होता है? जी, हमने प्रूव किया हुआ है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर जरूर मौजूद होता है। अल्फा और x दो रियल नंबर्स हैं।
अल्फा एक्स से छोटा है। हमें मालूम है हर दो रियल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो अल्फा और एक्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद है। उस रैशनल नंबर का कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि वो जो रैशनल नंबर अल्फा और एक्स के दरमियान है वो पी है। पी रैशनल नंबर है जो अल्फा और एक्स के दरमियान है। प्रूव करना चाहते हैं कि अल्फा को एक्स से छोटा लेने पर कोई कंट्राडिक्शन आ रही है। फिलहाल अल्फा और एक्स की मदद से हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया है कि अल्फा और एक्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद है। हमारे पास अल्फा और एक्स के दरमियान एक रैशनल नंबर पी मौजूद है। लाना चाहते हैं हम कोई कंट्राडिक्शन। ये जो हमारे पास पी मौजूद है अल्फा और एक्स के दरमियान और पी रैशनल नंबर है, इसमें से इसका हम इस्तेमाल करते हैं दूसरा हिस्सा कि पी एक्स से छोटा है। पी हमारे पास रैशनल नंबर है और पी एक्स से छोटा है। याद करें सेट ई में हमने किस तरह के एलिमेंट्स लिए थे। हमने कहा था कि सेट ई में रैशनल नंबर हैं जो एक्स से छोटे हैं। पी भी एक रैशनल नंबर है और एक्स से छोटा है, तो इससे क्या नतीजा निकला? इससे रिजल्ट ये निकला कि पी हमारे पास सेट ई में मौजूद है। पी हमारे पास सेट ई में मौजूद है। अब इस इनक्वालिटी का पहला हिस्सा इस्तेमाल करें कि पी अल्फा से बड़ा है। पी हमारे पास सेट ई में मौजूद है, पी अल्फा से बड़ा है। मुमकिन है? अल्फा हमने किसको कहा था? अल्फा हमने कहा था किसको? अल्फा हमने कहा था ई के सुप्रीमम को। अपर बाउंड है सेट ई का। अल्फा अगर सेट ई का अपर बाउंड है तो अल्फा को सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फा हमारे पास सेट ई के एक एलिमेंट पी से छोटा आ गया। ये तो बात मुमकिन नहीं है, कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है? ये कंट्राडिक्शन इसलिए आई है कि हमने सपोज कर लिया था कि अल्फा एक्स से लेस है। इसका मतलब है अल्फा एक्स से लेस होना पॉसिबल नहीं है। अल्फा और एक्स के दरमियान दो ही पॉसिबल रिलेशंस थी। एक अल्फा एक्स से लेस है, दूसरा अल्फा एक्स के इक्वल है। अल्फा को एक्स से लेस लेने पे आ गई है कंट्राडिक्शन। तो क्या नतीजा निकला? क्या रिजल्ट ड्राइव हुआ? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इससे ये प्रूव हो गया कि अल्फा और एक्स इक्वल हैं। अल्फा सुप्रीमम था ई का, अल्फा एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ई का सुप्रीमम जो है वो एक्स के इक्वल है। हमने एक सेट ई ढूंढ लिया है। ई में रैशनल नंबर्स हैं और ई का सुप्रीमम एक्स के इक्वल है। यही हम प्रूव करना चाहते थे। हम प्रूव ये करना चाहते थे कि जब भी हम कोई रियल नंबर x लेते हैं तो हर रियल नंबर x के लिए आपको एक सेट e मिल जाता है रैशनल नंबर्स का कि e का सुप्रीमम x के इक्वल होता है। गो कि हमने एक सेट ढूंढा है e, लेकिन मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स दी थी। इस तरह के आप बहुत सारे सेट्स ढूंढ सकते हैं e जिनमें क्या हो, रैशनल नंबर्स हो, और x जिनका सुप्रीमम हो। यहीं पर एक और क्वेश्चन जहन में पैदा होता है, क्या हम ऐसे सेट्स ई ढूंढ सकते हैं जिनमें इररेशनल नंबर्स हों? जी, ऐसे सेट्स ई भी ढूंढ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रही, असाइनमेंट रही कि अगर x कोई सा रियल नंबर हो तो देयर एग्जिस्ट अ सेट ई या फिर रैशनल नंबर्स कि x उसका सुप्रीमम हो। प्रूफ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। एक और क्वेश्चन भी जहन में पैदा होता है कि हमने x को एक रैशनल नंबर वाले सेट का सुप्रीमम बनाया है, क्या हम x को एक रैशनल नंबर वाले सेट का इन्फीमम भी बना सकते हैं? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यही करने लगे हैं। क्या है एक्सरसाइज कि जब भी आप एक रियल नंबर x लें तो आपको मिल जाएगा एक सेट e जिसमें रैशनल नंबर्स होंगे और सेट ई का इन्फीमम जो है वो x होगा। गेस करें किस तरह का सेट बनाएंगे। पहले हमने सेट ई बनाया था जिसमें x से छोटे नंबर्स लिए थे, x उनका अपर बाउंड था। अब कैसा सेट बनाएंगे? अब ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें x से बड़े रैशनल नंबर्स होंगे और x उनका लोअर बाउंड होगा। ना सिर्फ लोअर बाउंड होगा बल्कि इन्फीमम होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करने लगे हैं,
लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन रिवाइज करने लगे हैं इन्फीमम की, कि अगर S एक ऑर्डर्ड सेट हो, A उसका सबसेट हो, S का एक एलिमेंट अल्फा सेट A का इन्फीमम होगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा। पहली बात वो लोअर बाउंड हो, अल्फा सेट A के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, और दूसरी बात अगर कोई और भी लोअर बाउंड गैमा हो तो अल्फा उस लोअर बाउंड गैमा से ग्रेटर और इक्वल हो, सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। इन्फीमम की डेफिनेशन हमने रिवाइज कर ली है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ में जैसा मैंने कहा, हम एक सेट E ले लेते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स ले रहे हैं, और जो हमारा X है उससे बड़े रैशनल नंबर्स ले रहे हैं। इसमें सेट E में P रैशनल नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं जो X से बड़े वाले रैशनल नंबर्स हैं। इसी सेट का इन्फीमम हम प्रूव करेंगे कि X है। इन्फीमम प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करनी है दो बातें। कौन सी दो बातें प्रूव करनी है? एक ये कि X लोअर बाउंड है, और दूसरा ये कि ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड तो है, X सेट E के हर एलिमेंट से लेस है, यही खूबी ये बता रही है कि X इसका लोअर बाउंड है। सेट E एम्प्टी नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं है एम्प्टी ना, आपको X से बड़े रैशनल नंबर्स यकीनन मिल जाएंगे। E एम्प्टी नहीं है, E R का सबसेट है, X इस E का लोअर बाउंड है, और R हमें पता है कंप्लीट है। इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि सेट E का इन्फीमम मौजूद है। सेट E का इन्फीमम मौजूद है, उस इन्फीमम का कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज करें हमने इन्फीमम ऑफ E का नाम अल्फा रख लिया। अल्फा सेट E का इन्फीमम है, प्रूव करना है कि सेट E का इन्फीमम X है। क्या प्रूव करना है? कि इन्फीमम ऑफ सेट E जो है वो X के इक्वल है। फिलहाल हमने सपोज कर लिया है कि इन्फीमम ऑफ E जो है वो अल्फा है। इन्फीमम ऑफ E की गारंटी मिल गई हमें कि एग्जिस्ट कर रहा है। हमने इस इन्फीमम का नाम रख लिया कि अल्फा है। प्रूव ये करना है कि ये इन्फीमम X है। कैसे प्रूव होगा? अगर मैं X को अल्फा के इक्वल प्रूव कर दूं, अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाऊं तो इसका मतलब होगा कि इन्फीमम जो है वो X है। इस वक्त अल्फा और X में क्या रिलेशन मौजूद है? क्या ये इक्वल हैं? प्रूव मैं अल्फा और X को इक्वल करना चाहता हूं। इस वक्त इनके दरमियान क्या रिलेशन मौजूद है? हमें मालूम है इस वक्त कि अल्फा सेट E का इन्फीमम है, और हमें मालूम है X सेट E का लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड में और इन्फीमम में क्या रिलेशन होती है? इन्फीमम हर लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ कि जो इन्फीमम अल्फा है ये इस लोअर बाउंड X से ग्रेटर और इक्वल है। अल्फा X से ग्रेटर और इक्वल है। प्रूव करना चाहता हूं कि अल्फा X के इक्वल है। अल्फा X से ग्रेटर और इक्वल का मतलब दो बातें हैं। कौन सी दो बातें? एक बात ये कि या तो अल्फा X से ग्रेटर है, और दूसरी बात ये कि या अल्फा X के इक्वल है। प्रूव मैंने करना है कि अल्फा X के इक्वल है, लेकिन फिलहाल एक और पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि अल्फा X से बड़ा भी हो सकता है। अल्फा को X से बड़ा लेकर कोई कंट्राडिक्शन ले आते हैं तो बस मसला हल हो जाएगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अल्फा X से बड़ा है या अल्फा X के इक्वल है। अल्फा को X से बड़ा लेने पे कंट्राडिक्शन आ गई, यानी ये बात मुमकिन ना हुई, तो क्या नतीजा निकल आएगा? अल्फा X के इक्वल है और अल्फा तो इन्फीमम है, यानी नतीजा निकल आएगा कि E का इन्फीमम X है। तो सपोज कर लेते हैं कि अल्फा जो है वो X से बड़ा है। अल्फा को X से बड़ा ले लिया है और कोई लाने लगे हैं कंट्राडिक्शन। अल्फा और X में रिलेशन है इस वक्त कि अल्फा X से बड़ा है। अल्फा और X रियल नंबर्स हैं। क्या हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है? बिल्कुल, हमें मालूम है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब है अल्फा और X के दरमियान भी एक रैशनल नंबर मौजूद है। P एक रैशनल नंबर है जो अल्फा और X के दरमियान है। लाना चाहते हैं कोई कंट्राडिक्शन। इस इनक्वालिटी में से इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास P है वो X से बड़ा है और P रैशनल नंबर है। हमारे पास
p रैशनल नंबर है और p x से बड़ा है। याद करें सेट E में हमने कौन से एलिमेंट्स लिए थे, हमने कहा था सेट E में रैशनल नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं जो x से बड़े हैं। p एक रैशनल नंबर है और p x से बड़ा है, तो क्या नतीजा निकला? बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इसका मतलब हुआ p सेट E में मौजूद है, p सेट E में मौजूद है। इस इनइक्वालिटी का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। p सेट E में मौजूद है और p अल्फा से छोटा है। अल्फा क्या था? अल्फा जो है वो हमारे पास सेट E का इन्फीमम था। इन्फीमम का मतलब है लोअर बाउंड था। लोअर बाउंड का मतलब है ये सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, लेकिन यहाँ पर अल्फा सेट E के एक एलिमेंट p से बड़ा आ गया है। मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। ये बात पॉसिबल नहीं है, ये कंट्राडिक्शन हो गई है इस बात के कि अल्फा इन्फीमम है। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुई है? ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुई है कि हमने अल्फा को x से बड़ा ले लिया था। अल्फा को x से बड़ा लेने से कंट्राडिक्शन आ गई है, अल्फा x से बड़ा लेना मुमकिन नहीं है। अल्फा और x में क्या रिलेशन मौजूद थी? अल्फा और x में दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी थी, या तो अल्फा x से बड़ा था या अल्फा x के इक्वल था। अल्फा को x से बड़ा लेने पे कंट्राडिक्शन आ गई है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बच गई है कि अल्फा x के इक्वल है। अल्फा हमारे पास x के इक्वल है और अल्फा इन्फीमम है सेट E का। इसका मतलब हुआ कि इन्फीमम ऑफ सेट E जो है वो x है। हमने प्रूव कर लिया कि एक सेट हमारे पास E मौजूद है, इस सेट E में रैशनल नंबर्स हैं और x इस सेट E का इन्फीमम है। जब भी हमें कोई रियल नंबर दिया जाए, हम हर रियल नंबर x के लिए ढूंढ सकते हैं एक सेट E जिसमें रैशनल नंबर्स हों और x सेट E का इन्फीमम हो। एक सेट E हमने ढूंढा है, मैंने जब एग्जांपल्स दी थी सुप्रीमम के केस में तो बहुत सारे सेट E आपको दिखाए थे, इसी तरह से इन्फीमम के केस में भी आप बहुत सारे सेट E ढूंढ सकते हैं जिनमें रैशनल नंबर्स हों और x उस सेट का इन्फीमम हो। फिर एक क्वेश्चन और जहन में पैदा होता है, क्या इस तरह का इररेशनल नंबर्स का सेट भी बना सकते हैं कि x उसका इन्फीमम हो? बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल सेम लाइंस पर आप प्रूफ करेंगे, बस यहाँ पर थोड़ी चेंज कर लेंगे। p को कहेंगे वो इररेशनल नंबर है और x p से छोटा है, और हमें मालूम है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक इररेशनल नंबर भी मौजूद होता है। तो सेम लाइंस पर ये वाला प्रूफ आप खुद करेंगे। ये आपके लिए असाइनमेंट है, एक्सरसाइज है। और आज की लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारे टाइटल में भी मौजूद थी। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज ये है कि अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट हो, f एक फंक्शन हो x से r पर और हैज बाउंडेड रेंज, और इसकी जो रेंज है वो बाउंडेड हो। रेंज बाउंडेड होने का क्या मतलब है? रेंज बाउंडेड होने का मतलब ये है कि जो आंसर्स वाला सेट बनेगा वो बाउंडेड सेट होगा, उसके अपर बाउंड्स भी मौजूद होंगे और उसके लोअर बाउंड्स भी मौजूद होंगे। ए हमने कोई रियल नंबर लिया और दो रिजल्ट्स हमने प्रूफ करने हैं। एक रिजल्ट ये प्रूफ करना है कि एफ के आंसर वाला सेट बनाएं, उसमें ए ऐड करें और इस नए सेट का सुप्रीमम निकालें, तो वो इक्वल होगा ए प्लस सुप्रीमम ऑफ आंसर्स वाला सेट। एफ एक फंक्शन है एक्स से आर पर, जब भी एक्स का एक एलिमेंट एक्स लेते हैं एफ ऑफ एक्स रियल नंबर आता है। एफ ऑफ एक्स जो है ये एक्स के एलिमेंट्स के आंसर्स हैं, इमेजेस हैं। इन इमेजेस को इकट्ठा करके हमने सेट बना लिया है और प्रूव ये करना है कि जब इमेजेस वाले सेट में ए ऐड करके सुप्रीमम निकालें या सुप्रीमम निकाल के इमेजेस वाले सेट का ए ऐड कर लें, दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसी तरह से ये रिजल्ट प्रूव करना है कि इमेजेस वाले सेट में ए ऐड करके इनफीमम मालूम करें या इनफीमम इमेजेस वाले सेट का मालूम करके उसमें ए ऐड करें, दोनों आंसर्स इक्वल हैं। इसके लिए सुप्रीमम और इनफीमम की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सुप्रीमम और इनफीमम की डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं इस बात का इस्तेमाल कर रहा हूं
कि हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक ए सेट हो आर का, और ए में खूबी ये हो कि ए बाउंडेड सेट हो, एक ऐसा सेट हो बाउंडेड सेट हो। आप कोई सा एक रियल नंबर ए लें और सेट ए प्लस ए बनाएं। याद है कैसे बनाया था? सेट ए के हर एलिमेंट में एलिमेंट ए को ऐड कर लिया था और इस सेट का सुप्रीमम मालूम करें। तो इस सेट का सुप्रीमम इक्वल होता है ए प्लस सुप्रीमम ऑफ ए के। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हुए हैं। इसी तरह से हम ये रिजल्ट भी प्रूव कर चुके हुए हैं कि अगर आप इन्फीमम मालूम करें इस नए सेट ए प्लस ए का, तो वो इक्वल होता है ए प्लस इन्फीमम ऑफ ए। तो बस इसी रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पे ये जो सेट ए है, इस ए की जगह हम ये इमेजेस वाला सेट ले लेंगे, इमेजेस वाला सेट ले लेंगे, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम इमेजेस वाले सेट का नाम रख लेते हैं। फर्ज करें हमने इमेजेस वाले सेट का नाम ए रख लिया है। ए में क्या मौजूद है? एक्स के एलिमेंट्स पर जब एफ ऑपरेट होता है तो जो आंसर आता है यानी जो रियल नंबर आता है वो सारे रियल नंबर हमने सेट ए में इकट्ठे कर लिए हैं। ये जो सेट ए है इसकी मदद से मैं सेट ए प्लस ए बना लेता हूं। ए प्लस ए सेट कैसे बनेगा? किसी भी रियल नंबर ए के लिए ए प्लस ए सेट कैसे बनेगा? इस सेट ए के हर एलिमेंट में ए को ऐड कर लेंगे, ए प्लस ए सेट बन जाएगा। ये वाला सेट जो है जिसका यहाँ पे सुप्रीमम लिखा हुआ है, इसको मैंने कैपिटल ए कह लिया है। ये जो लेफ्ट वाला सेट है ये इस कैपिटल ए में एलिमेंट ए को ऐड करने से बना है। बस मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो सेट ए है ये बाउंडेड सेट है। सेट ए बाउंडेड सेट है। अगर सेट ए बाउंडेड सेट है तो इस वाले रिजल्ट की मदद से मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। एफ के बारे में हमें ये कहा गया है कि एफ की रेंज बाउंडेड है, यानी एफ की रेंज बाउंडेड होने का मतलब है कि एफ के ऑपरेट करने पे जो आंसर्स आ रहे हैं वो हमेशा किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल हैं और किसी एक नंबर से ग्रेटर इक्वल हैं। हमें मिल जाएंगे दो रियल नंबर से, एक का नाम हमने कैपिटल एम रख लिया, एक का नाम हमने स्मॉल एम रख लिया, कि हमारे जो आंसर्स हैं एफ वो हमेशा इन दो रियल नंबर्स के दरमियान हैं। और ये सारे आंसर्स तो किस में मौजूद हैं? सेट ए में मौजूद हैं। इसका मतलब है कैपिटल एम जो है वो इस सेट ए का अपर बाउंड है और स्मॉल एम जो है वो सेट ए का लोअर बाउंड है। इसका मतलब हुआ हमारे पास जो सेट ए है वो बाउंडेड सेट है आर में। सेट ए आर में बाउंडेड सेट है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और बात याद करवा दूं, हमने ये भी कहा था कि ए एम्प्टी नहीं है। क्या यहां पर जो हमने ए बनाया है ये भी एम्प्टी नहीं है? ए सेट में क्या मौजूद है? एक्स के ऊपर एफ ऑपरेट करने के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं। अगर तो एक्स में कोई एलिमेंट मौजूद है तो फिर तो उस पर एफ ऑपरेट करके कोई ना कोई आंसर भी जरूर आएगा, और अगर एक्स में कोई एलिमेंट ना हुआ तो फिर ये सेट एम्प्टी होगा। क्या एक्स में कोई एलिमेंट मौजूद है? एक्स के बारे में हमें कहा यह गया है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है तो आपको इस सेट में एक एलिमेंट मिल जाएगा, उस एलिमेंट पे एफ ऑपरेट होगा तो आंसर वाले सेट में भी एलिमेंट मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास कैपिटल एक्स सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है। अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब सेट ए में जो है ये रिजल्ट वाली सारी खूबियां मौजूद हैं। हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें मालूम है, हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि अगर ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट हो ऑफ आर तो किसी भी रियल नंबर ए के लिए जब आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप? ए प्लस ए सेट बनाते हैं। तो सेट ए प्लस ए का सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम ऑफ ए होता है और सेट ए प्लस ए का इन्फीमम ए प्लस इन्फीमम ऑफ ए होता है। ये बात हमें मालूम है और हमने इक्वेशन 1 और 2 में सेट कैपिटल ए
डिफाइन किया है और सेट A प्लस A डिफाइन किया है। कैपिटल A हमने किस सेट को डिफाइन किया है, इमेजेस वाले सेट fx को, और A प्लस A हमने किसको डिफाइन किया है, A प्लस fx वाले सेट को। तो बस सिंपली पहली स्टेटमेंट में कैपिटल A की वैल्यूज लिख लेते हैं, A प्लस A की वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमारे पास पहला रिजल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा पहला रिजल्ट, के सुप्रीमम ऑफ A प्लस इमेजेस वाला सेट इक्वल्स टू A प्लस सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ इमेजेस। और जब दूसरे सेट में कैपिटल A की वैल्यू और A प्लस A की वैल्यू लिख लेंगे तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट बन जाएगा। क्या रिजल्ट बन जाएगा कि इन्फीमम ऑफ A प्लस सेट ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू A प्लस इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ इमेजेस। तो ये आज का रिजल्ट था, लास्ट वाला जो हमने प्रूव किया है। ये बार्टल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरह की मज़ीद एक्सरसाइजेस हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।